भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। LIC के पोर्टफोलियो में कई सारी पॉलिसीज और स्कीम हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके काफ़ी अच्छा और मोटा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ LIC के पास ऐसी स्कीम भी मौजूद है जिसमें आप अपने बच्चों के नाम पर निवेश करके उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको LIC की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगी जिसमें आप अपनी बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो आपकी बेटी के भविष्य को सिक्योर करेगी, वो भी एक बहुत ही कम निवेश अमाउंट के साथ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं LIC की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। LIC की पॉलिसी बहुत ही खास है। इस पॉलिसी में आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आप थोड़ा थोड़ा निवेश अगर करेंगे तो अपनी बेटी के लिए काफ़ी अच्छा फंड आप इकट्ठा कर पाएंगे। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 13 से 25 साल तक का है। इस स्कीम में आप केवल रोजाना 121 रुपये बचाकर अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, यानी हर महीने 3600 रुपये से आप निवेश शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में आप अपनी 1 साल तक की बेटी के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी के नाम पर LIC की कन्यादान पॉलिसी में 25 साल के लिए हर दिन 121 रुपये, महीने में 3600 रुपये यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप 25 साल बाद कुल 27 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो पूरे 10 लाख का प्रावधान दिया जाता है। आपको बता दें कि इसके अंदर इतना ही बेनिफिट नहीं है, टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी है। चलिए अब ज़रा टैक्स सेविंग की बात कर लेते हैं। तो इस स्कीम में आपको टैक्स छूट भी मिलेगी। बेटियों के लिए बनाए गए इस LIC प्लान को लेने के लिए आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में लाभार्थी के पिता की उम्र मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, जबकि बेटी की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। मोटा फंड इकट्ठा होने के साथ ही इस LIC प्लान में आपको जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, अगर उसकी बात करें तो LIC कन्यादान पॉलिसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के दायरे में आती है, इसलिए प्रीमियम जमा करने वाले 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ मैच्योरिटी अवधि से पहले कोई अनहोनी हो जाती है या असमय मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है और परिवार के सदस्यों को प्रीमियम का भुगतान भी नहीं करना होता। ये बड़ी बात है कि आपको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा और आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पॉलिसी की अगर मैच्योरिटी की हम बात करें तो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर नॉमिनी को पूरे 27 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी को लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड और अन्य कोई आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है। इनकम सबमिट होता है, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो रेजिडेंशियल प्रूफ होता है, उसको भी आपको सबमिट करना होता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होता है। आप इतने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा कर LIC के किसी दफ्तर में जाकर या फिर LIC एजेंट को कॉल करके उनकी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं और यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है LIC की स्कीम के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इसके अलावा और किसी स्कीम को जानते हैं जो आपको बेहतर लगती है इस स्कीम से, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे हर वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।